दर्शकों, मैं डॉक्टर व्योम भार्गव, मैं न्यूरोसर्जन हूँ। आज मैं आपको सर के दर्द के बारे में बात करना चाहूँगा। और सर दर्द के जो खतरनाक कारण हैं, उनमें सबसे खतरनाक कारणों में से सर की नस का फटना, जिसका कारण एनेरिज्म या एवीएम या खून की नस के गुच्छे दिमाग के अंदर होने से हो सकता है। दूसरा ट्यूमर है, वो ब्रेन के ट्यूमर भी हो सकते हैं, वो पिट्यूटरी के ट्यूमर भी हो सकते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शन या ब्रेन में होने वाले डिफरेंट तरह के पस या इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, ये कॉजेज़ होते हैं। तो मैं आज आपको सरदर्द के बारे में बताता हूँ। सरदर्द दुनिया का सबसे बड़ा सरदर्द है। अगर किसी बीमारी से लोग परेशान हैं तो सरदर्द उनमें से टॉप 2-3 लोगों में से है। 50% ऑफ डिसेबिलिटीज़, जिसकी वजह से मरीज़ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से अपने काम नहीं कर पाता, तो 50% मरीज सर दर्द की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। और परेशानी का सबब ही नहीं है, ये बड़ा कॉमन चीज़ है। मतलब अगर दुनिया के साल में एक बार तो हर आदमी को सर दर्द होना ही होना है। आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं हो जिसको ज़िंदगी में कभी सर दर्द ना हुआ हो। 90% लोग सालाना एक बार दर्द से पीड़ित होते हैं। और कुछ तो इतने दुखियारे हैं जो बेचारे 6 महीने भर दर्द से पीड़ित रहते हैं। और ऐसे रहने वाले लोग भारत में करीबन 6 करोड़ लोग हैं, जिनको साल में तकरीबन 6 महीने दर्द परेशान करता रहता है। अब इतनी कॉमन बीमारी और कारण क्या? अगर मैं डॉक्टरों से पूछूं या मरीज़ से पूछता हूं तो ज़्यादातर लोग मेरे पास एक ही बात कह के आते हैं कि मुझे माइग्रेन हो रहा है। वास्तव में माइग्रेन सबसे कॉमन सरदर्दों का कारण है, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ जो माइग्रेन की डायग्नोसिस लेके आते हैं उनको माइग्रेन नहीं होता। सर दर्द के कम से कम 300 कारण हैं और ज़्यादातर लोगों के पास केवल एक डायग्नोसिस होता है, माइग्रेन। और मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो माइग्रेन की डायग्नोसिस लेके आते हैं वो गलत होती है। आखिर वो मेरे तक पहुंचते ही तभी हैं जब वो बाकी जगहों पे माइग्रेन का इलाज करा चुके होते हैं और उससे ठीक नहीं होते। तो मैं जब सर दर्द के कारणों को ढूंढता हूं तो मैं उनको 2 हिस्सों में बांटता हूं। बीइंग ए न्यूरोसर्जन, तो मैं ये देखता हूं ये सर्जरी की सर्जिकल कारण है या नॉन सर्जिकल कारण है। 90% केसेस में नॉन सर्जिकल कारण होता है। तो लोगों की आजकल टेंडेंसी क्या है, वो एमआरआई करा के आते हैं। और मैंने देखा है हार्डली 2% लोगों में एमआरआई में कुछ भी होता है। तो ज़्यादातर केसेस में एमआरआई और दुनिया भर के टेस्ट जो हैं वो किसी भी काम के नहीं होते, फिजूल होते हैं, केवल पैसे की बर्बादी है। अब कैसे पता करें? तो फिर क्या तरीका है हम सर के दर्द का कारण जान सकें? जब से हम सर दर्द को जानते हैं, उसको जानने का तरीका है बातचीत। हैं? सर दर्द से बातचीत नहीं, जिस आदमी को सर के दर्द हो रहा है उससे बातचीत। तो सबसे बड़ा जो तरीका है किसी भी बीमारी को जानने का, आज भी दुनिया भर के एडवांसेस के बाद भी, केवल मरीज से बातचीत करना है। अक्सर डॉक्टर बिजी होते हैं या मरीज अपनी बीमारी में इतना मशगूल होता है, वो कुछ बात करने को तैयार नहीं होता, इसी वजह से डायग्नोसिस नहीं हो पाती। तो मेरी प्रैक्टिस में मैं केवल एक ही काम करता हूँ, मरीज़ से बात करता हूँ। तो आप कैसे जान सकते हैं कि कब सर दर्द खतरनाक हो रहा है, यानी सर्जिकल कॉज वाला है, या जिसमें खतरनाक कोई परेशानी वाली बात हो सकती है? अगर कोई दर्द 50 साल की उम्र के बाद पहली बार हो रहा है, या पहली बार कोई भी दर्द हो रहा है आपको जो काफ़ी ज़्यादा है, आज तक इतना तेज़ दर्द कभी भी नहीं हुआ हो आपको, या एक दर्द जो आपको काफ़ी समय से चल रहा था, अब उसकी तेज़ी बढ़ती जा रही है, या उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, या जिन दर्दों के साथ में कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम साथ में एसोसिएटेड हो, जैसे कोई हाथ चलना कम हो गया, या दौरे हो रहे हैं, या उल्टी शुरू हो गई, निगाह में कमज़ोरी आ गई, निगाह दिखने में परेशानी आने लग गई, पेशाब लैट्रिन में कंट्रोल, चाल में खराबी,
किसी भी तरह की कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी हिस्से का ठीक काम करना ना भी जुड़ा हुआ हो, तो वाले दर्द जो होते हैं वो खतरनाक वाले दर्द हो सकते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो लगातार रोज़ाना ऑलमोस्ट होते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, या किसी काम की साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये सारे दर्द खतरनाक हो सकते हैं। एक और ख़ास तरीके का दर्द है जो हम माइग्रेन के तौर पे लेते हैं। वो केवल एक और होने वाला दर्द, चाहे राइट साइड या लेफ्ट साइड, एक जगह पे बना रहने वाला दर्द, लेकिन वो हर वक्त बना रहे या वो बढ़ता जाए। यही सारे लक्षण अगर बच्चों में भी हों तो भी वो सीरियस होते हैं, बशर्ते कि दर्द अगर 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए, कम समय के लिए हो, या उसमें घर में परिवार में किसी को इसी तरह की कोई बीमारी या न्यूरोलॉजिकल बीमारी की हिस्ट्री उसको मिले, या उनमें इस तरह की कोई बीमारी चल रही हो, तो वो दर्द जो हो सकता है वो हो सकता है ख़तरनाक हो। इसके अलावा कुछ दर्द ऐसे होते हैं, आप दुनिया भर के हर डॉक्टर के पास जाते हो, तरह तरह की दवाइयाँ करते हो, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि वो लाइलाज दर्द जो कि किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो। अगर कैंसर है, साथ में HIV है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एड्स जिसको हम ज़्यादा कॉमनली जानते हैं, या TB की बीमारी मरीज में मौजूद हो, तो उसके में इन्हीं बीमारियों से होने वाला दर्द हो सकता है। या किसी को बुखार के साथ हो रहा हो, भूख घट गई हो, तो ये लक्षण अगर साथ में मौजूद हों तो हमारे को ऐसा सोचना चाहिए कि कोई और बीमारी भी साथ में चल रही है जिसका अलग से इलाज चाहिए। बाकी 90% में लोगों में हमें कोई भी और एसोसिएटेड फिनोमेना नहीं मिलता, या अलग जुड़ी हुई कोई लक्षण नहीं होते, और उनमें हम उन दर्दों को, सर दर्द को प्राइमरी हेडेक बोलते हैं, यानी केवल दर्द ही बीमारी है उसमें। उनमें भी हम जब मरीज से बात करते हैं तो उनके लक्षणों से ये मालूम पड़ जाता है कौन सा माइग्रेन है, कौन सा टेंशन का हेडेक है, कौन सा सर्वाइकल हेडेक है। इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जिनमें प्रॉब्लम उसकी सर्वाइकल होती है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट और असेसमेंट हार्ट तक का हुआ होता है, उसकी एंजियोग्राफी भी हो गई होती है। तो अनफॉर्चुनेटली आजकल इस तरह के दर्द की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। मोबाइल का यूज़ बढ़ गया है, लैपटॉप का यूज़ बढ़ गया है, और आजकल कोरोना ने दुनिया भर का सारा टेंशन लोगों के दिमाग में डाल दिया कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये तीनों कारणों से मिल के होने वाले जो सर दर्द हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर केसेस सर्जिकल कॉजेस वाले नहीं हैं, सीरियस नहीं हैं, केवल आसानी से मरीज़ से बात करके उनकी डायग्नोसिस हो सकती है, उसके लिए बहुत सारे टेस्टों की आवश्यकता नहीं है, और सरल और सस्ती दवाओं से उनका इलाज संभव है। पर ज़रूरी क्या है? सही डायग्नोसिस, उसके बाद जो इलाज बताया गया है उसको सही से लगातार लिया जाए, और कई बार ये कई महीनों तक लेने की आवश्यकता होती है। एक बार में किसी आदमी के चेहरे पे नहीं लिखा होता मुझ पे ये दवा सूट करेगी। समय देना पड़ता है, उसके साथ भरोसा रखना पड़ता है कि हाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद भरोसा ही सबसे बड़ा तरीका है जो एक मरीज के कॉस्ट को भी घटाता है और ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल बनाता है। तो सर दर्द के लिए मेरे ख्याल से इतनी ही बातें ज़रूरी हैं। आप खुद अपने को डायग्नोज ना करें। अमेरिका में भी 80% से ज़्यादा लोग अपने सेल्फ मेडिकेशन करके इसका इलाज करते हैं। केवल 10-15 लोग ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। और आप केवल डॉक्टर के पास ही नहीं, आपको सही डॉक्टर के पास पहुंचना पड़े, जिसके पास थोड़ा समय हो, जिसके ऊपर भरोसा करके आप लंबे समय तक इलाज कर सकें। अगर रात में अचानक दर्द शुरू हो जाए और पहली बार हो रहा है तो मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और ख़ास तौर से एक न्यूरो के हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ पर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को असेस किया सके। ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है और मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, पर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर हम मिस करते हैं तो हम ज़्यादा खतरे में होते हैं। मेडिकल कॉज होती है तो आमतौर पे न्यूरोलॉजिकल सेंटर उसको डायग्नोज करके सही डायरेक्शन दे सकता है। इमीडिएटली कोई भी दर्द की दवा ली जा सकती है।
इमीडिएटली कोई भी दर्द की दवा आप सर दर्द के लिए ले सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, पर अगर उस दर्द से आपको तुरंत फ़ायदा नहीं मिलता और ये आज तक का सबसे तेज़ दर्द है या पहली बार होने वाला बहुत तेज़ दर्द है, रात से आपको जगा देता है या सुबह उठते वक्त होता है, या आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, या आपको टीबी या HIV या आपको कैंसर की बीमारी कहीं पर भी है, तो ऐसी स्थिति में केवल दर्द की दवा के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अर्लीस्ट पॉसिबल आपको एक प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल सेंटर पे जाके उसका ट्रीटमेंट असेसमेंट कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर, जब आपको तेज दर्द होगा तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाना ही जाना है। अगर आपको टेंशन है तो भी आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाना है। तो केवल ब्लड प्रेशर को देख के ये मान लेना कि ये ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाला दर्द है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हैरिसन, जिसको हम बाइबल कहते हैं मेडिसिन की, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है हाइपरटेंशन एज ए कॉज ऑफ हेडेक इज प्रैक्टिकली नेग्लिजेंट, नॉन एग्जिस्टेंट। सर दर्द, ब्लड प्रेशर से होने वाला सर दर्द प्रैक्टिकली होता ही नहीं है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ा हुआ जितना भी आए, सर दर्द में केवल ब्लड प्रेशर का इलाज कोई भी मायने नहीं रखता। वो सेकेंडरी होता है, या जैसे अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ है तो उसके से ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा। अगर किसी को बहुत तेज़ दर्द है या टेंशन में है बंदा, तो उसको ऑटोमेटिकली उसका ब्लड प्रेशर ऊपर जाने ही वाला है। तो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करके हम हेडेक को नहीं ठीक कर सकते, ना ही उसके कॉज को ठीक कर सकते हैं।